एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं राम सिंह यादव, उनका अब ये कहना है कि अभय सिंह चौटाला ने उनको 39 जूते नहीं मारे, इसलिए वो माफी मांगते हैं। या तो जूते मारने वाला बताएगा या खाने वाला बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता। हरियाणा में जो मंत्री हैं वो चाय और बिस्कुट वाले मंत्री हैं। और ओपी सिंह, एक बात समझ लेना, मुझे मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को तेरे से कोई डर नहीं है। मारे या नहीं मारे, पहले उन्हीं ने कहा था मारे, अब वो कह रहे हैं मैंने नहीं मारे। तो ये तय है कि जो इनकी गोदी में बैठेगा, इनके कहने पर चलेगा, जो इनसे डरेगा, ईडी और सीबीआई से डरेगा, अपने केसेस पर फैसले से डरेगा, वो इनके लिए अच्छी बुक्स में होगा। इशारा की तरह वो आप जानते, जिस किसी के पास थार है, जिस किसी के पास बुलेट है, वो सब गुंडे बदमाश हैं। दूसरे राजनीतिक दलों की तो सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, जिनको ये जो इनके करीबी हैं उनकी। अगर ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं, चाहे सारी छीन ले, हमें किस बात की चिंता है। चौटाला ने बयान दिया है, किसने जी? आपकी चाची श्री ने। हाँ जी, कि दोनों बच्चे गलती मान लें और परिवार एक हो जाएगा। मुझे मेरी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, ना मैंने सिक्योरिटी इनसे मांगी थी। दबाव में रैली की भीड़ और दुष्यंत चौटाला के थार के बयान को देख करके इनके पसीने छूट गए। मैं और आप तो वहां थे नहीं, जिसने मारे या जिसने खाए, उसको दर्द हुआ या जिसने मारे उसको क्या आक्रोश और क्रोध था, ये तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मगर हमें इस प्रकरण में माफी नहीं। हाल ही में आपकी और आप जैसे जेजेपी की जो नेता है, 4 नेताओं की जो है सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। कथन ये दिया जा रहा है कि आप द्वारा मंच के जरिए रैली में डीजीपी पर कुछ कमेंट किया था। हाँ, तो डीजीपी पर कमेंट करने का मतलब डीजीपी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एडवोकेट थोड़ी है। ओपी सिंह जो है वो बीजेपी के एजेंट थोड़ी हैं, वो तो प्रदेश के नौकर हैं। जो आईपीएस हो, आईएएस हो, जो सिविल सर्वेंट हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट? सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब क्या हुआ? चौधरी देवीलाल क्या कहते थे जब इन्हें गांव में ले जाते थे बड़े बड़े अधिकारियों को? मगर हालात बदल गए, क्योंकि पॉलिटिकल जो विल है वो कमजोर हो गई, और जो ये नौकर होते थे अब वो बॉस, मालिक बन करके बैठे, तानाशाह बन करके बैठे, और ओपी सिंह भी उनमें से ही। आप ये मुझे बताओ कि थार पर और बुलेट पर कमेंट कर करके वो क्या जताना चाह रहे? जिस किसी के पास थार है, जिस किसी के पास बुलेट है, वो सब गुंडे बदमाश हैं। अगर ये सरकारी स्टेटमेंट है तो फिर थार और बुलेट को हरियाणा में क्यों बिकने दे रहे हो? फिर तो महिंद्रा के और इनके जो बुलेट का जो रॉयल एनफील्ड है, ये कंपनी बंद हो जानी चाहिए हरियाणा में से। इसको बेचने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। यानी एक बात तय है, मान लीजिए ये तानाशाह लोग हैं और इनके हाथ में अब ये जो कलम आ गई, इसको उस तरह की तरह इस्तेमाल कर करके ये लोगों की मूल भावना को काटना चाहते हैं। मुझे मेरी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, ना मैंने सिक्योरिटी इनसे मांगी थी। एक घटना घटी थी, इन लोगों ने एनालाइज किया और एनालाइज कर कर थ्रेट परसेप्शन को जाना, उसमें कहीं इनको महसूस हुआ, इन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी पर्सनल दे दिया, अब वो मुझसे छीन लिया। मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आम जनता, आम जो जनमानस हरियाणा प्रदेश का है, उसकी चिंता कीजिए। दिन दहाड़े नित नए सवेरे घरों में माएं जब अपने बच्चों को काम के लिए बाहर भेजती हैं, तो ओपी सिंह अपनी आंखें खोल करके देखो, पिछले दिनों उनकी चिंता कौन करेगा? आपको एक थ्रेट भी मिली थी। भाई, मुझे थ्रेट तो मिली थी, मैंने इनको जानकारी दे दी। अब वो इनका काम है, इन्हें एफआईआर लॉन्च की थी। अब एफआईआर लॉन्च कर करके वो न्याय देना एक सिविलियन के तौर पर मेरा हक था, मैंने हक मांगा था। इन लोगों ने, इन्हें जो लगा वो कर दिया, मगर उससे ये कतई नहीं कह सकते कि हरियाणा प्रदेश में बदमाशी, गुंडाई, इनके हौसले टूट गए। क्या प्रदेश में ऐसे लोगों के हौसले बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या सिक्योरिटी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? अब ये हमारे लीगल जो एडवाइजर्स हैं वो क्या एडवाइस करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मगर एक बात तय है, ये जो सिक्योरिटी वापसी का मसला है, ये जननायक जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर करके किया है। और रैली से अगले दिन इस तरह का तुगलकी फरमान जो है, ये हमें डराने का प्रयास है। मगर ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं, चाहे सारी छीन ले, हमें किस बात की चिंता है। तेरा कोई एहसान थोड़ी है हमारे पर, और तू तो कितने दिन का, चंद दिनों का मेहमान है। ये मैं कह रहा हूं, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, नायक सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये विनाश काल पर चल चुका है आदमी ओपी सिंह जो है।
इसने तो ये फैसला ही कर लिया कि बेड़ा गर्क करके बनूंगा इनका, क्योंकि मैंने तो थोड़े दिन के बाद चले जाना है, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ओपी सिंह को कहूंगा सुधर जाओ और मलेशिया तंत्र को सुधारो। और ओपी सिंह एक बात समझ लेना, मुझे मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को तेरे से कोई डर नहीं है। आपकी चुनौती जो है, आप जो ये हमें डराने का, गीदड़ भभकियां लेने का प्रयास कर रहे हो, इससे हमें कतई कोई डर नहीं है। क्या आपको लगता है कि डीजीपी जो द्वारा जो फैसला लिया गया है, ये रैली की दबाव में, रैली की भीड़ और दुष्यंत चौटाला के थार के बयान को देख करके इनके पसीने छूट गए। मुझे लगता है इस डीजीपी को तो रात को नींद भी नहीं आई होगी ढंग से। ये लोग तो हमें मारकर सोने वाले लोग थे, बीजेपी के लोग। जब हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपने लाडले सपूत का हाथ पकड़कर फिर खड़ा कर दिया, तो इन लोगों को रात को नींद कैसे आती? क्या राजनीतिक दबाव है? दूसरे राजनीतिक दलों की तो सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, जिनको ये जो इनके करीबी हैं उनकी, अभी देख लीजिएगा बढ़ा देंगे। तो ये तय है कि जो इनकी गोदी में बैठेगा, जो इनके कहने पर चलेगा, जो इनसे डरेगा, ईडी और सीबीआई से डरेगा, अपने केसेस पर फैसले से डरेगा, वो इनके लिए अच्छी बुक्स में होगा। इशारा की तरह वो आप जानते। दिग्विजय कहीं ना कहीं दिग्विजय की हत्या से पहले पंजाब सरकार ने 122 लोगों की सिक्योरिटी वापस ली थी और प्रेस रिलीज जारी किया था। इसी तरह आज हरियाणा सरकार ने 26 लोगों की सिक्योरिटी वापस लेकर प्रेस रिलीज जारी किया। अभी इनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि सिक्योरिटी की जरूरत या ना, ये तो थ्रेट परसेप्शन पे एनालाइज होता है। मगर हमारे नेताओं की सिक्योरिटी रैली से अगले दिन हटाना, ये थ्रेट परसेप्शन एनालिसिस नहीं है। ये ओपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी के खुद की चिंता, जो उनको पॉलिटिकल थ्रेट हो गया है, ये उस पर लिया हुआ फैसला है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। वो तो इन्हें देखना है, एक सिविलियन को, मेरे को और आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अभी देखो ना आप उस पे फैसले में, उस तुगलकी फरमान में क्या लिखा है, आपने उसको पूरा पढ़ा हो। उसमें लास्ट में लिखा है कि इन 26 लोग या जितने भी लोग हैं, अब इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी एसपी और एसएचओ की होगी। यानी खुद से पल्ला छुड़वा लिया। कल को किसी को भी कुछ हो जाए, भगवान ना करे किसी पर कोई हमला हो जाए, तो मारा कौन जाएगा? एसपी एसएचओ। तो हमारी जो लेडी एसपी है, बहुत अच्छी महिला है, उनसे बात हो रही थी, तो वो तो कह रही थी जी मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है। वो कहने लगी जी जब हमें डीजी ऑर्डर करेगा तो वो मालिक है हमारा, हमें तो वो फैसला लेना पड़ेगा। तो ये सोचने का विषय है कि आगे कोई मारा जाएगा तो वो एसपी और एसएचओ मारे जाएंगे। ये लोग पल्ला छुड़वा चुके हैं। जुलाना वैली की कई कामयाबी की सरकार की बौखलाहट नजर तो नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि उस दिन से इनको नींद नहीं आ रही ढंग से। ये जो कल्पना करके बैठे थे, ये हिल गया है, सारा सिस्टम हिल गया। बहुत सारे लोगों के दर्द हुआ है, और कुछ लोग तो दुबक करके घरों में बैठ गए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो हमें जीरो कहा करते थे, वो नजर ही नहीं आ रहे उस दिन से कहां चले गए। हम तो देख रहे होंगे। श्रीमती सुनैना चौटाला ने बयान दिया है, किसने जी? आपकी चाची श्री ने, हाँ जी। कि दोनों बच्चे गलती मान लें और परिवार एक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? वे इकट्ठे हो जाएंगे सारे। तो वो परिवार में कब आई? वो तो परिवार में वो और मेरे चाचा जिनकी वो धर्मपत्नी है, वो तो हमारे परिवार में बाद में शामिल हुई। वो तो हमारा विरोध किया करती थी पहले। उनके हस्बैंड जो मेरे चाचा हैं, वो तो हमारे विरोध में रहा करते थे। ये तो चौटाला साहब ने जब हमें पार्टी से निष्कासित किया, या इन लोगों ने किया, जैसा भी हुआ, उसके बाद ये लोग वापस उसमें शामिल हुए थे। और ये परिवार को एक करने का जब इस तरह का बयान देते हैं, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं, ये वहां पक्के हैं क्या? मेरा सवाल है कि वो वहां 2029 में रहेंगे क्या? अगर इस बात की एश्योरिटी दे दें तो फिर हम आगे सोचेंगे। जो खुद पक्का ना हो, वो दूसरों को तो कम से कम राय ना दे। डॉक्टर हड़ताल पे बैठे दिग्विजय 3 दिनों से, और व्यवस्था जो है, मरीज जो है धक्के खाने को मजबूर हैं, कैसे हालात देखते हैं? डॉक्टर्स की हड़ताल और उस पर अब इस तरह का एस्मा जैसा कानून लगा देना, यानी उस चिंगारी को आग में तब्दील करने की बात है। डॉक्टरों की सुनवाई होनी चाहिए, जिससे आम जनता जो आज परेशान है, बेतहा दुखी है, उसको और विवश और मजबूर ना होना पड़े। इसलिए सरकार तुरंत से तुरंत, मुझे लगता है जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हीं की कोई नहीं सुनता। देखा नहीं आपने एक दिन वो सड़क पर हाथ हिला रहे थे, कोई गाड़ी वाला ही नहीं रोक रहा। आरती राव है क्या आजकल? पहले वो तो आरती राव जी को, आरती राव की भी कोई नहीं सुनता मुझे लगता है। हालात ऐसे हैं, ये सच्चाई है।
बुरा मत माने, वो मेरी बात का पहले भी बुरा मान गई थी एक पहले। मैं कह रहा हूं कि वो सच्चाई है कि कोई सुनता ही नहीं। हरियाणा में जो मंत्री हैं वो चाय और बिस्किट वाले मंत्री हैं। आप इनके पास जाइए, चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, काम नहीं कर सकते। काम की ताकत तो अफसरों के हाथ में है, सारी टोटल कंट्रोल्ड बाय ऑफिसर्स। कल जो टीबी में जिस तरह का प्रकरण हुआ, किसानों पे लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए, भाई मुझे उसका तो नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। हमारे संज्ञान में मामला आया और उन लोगों ने हमारे से समर्थन मांगा था कि इस तरह का मैटर है और इसमें आपका समर्थन दीजिए। तो मैंने भी एक वीडियो जारी कर करके कि अगर पर्यावरण को बचाने की बात है तो उसके अंदर पर्यावरण को बचाना तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद हम सब हैं। तो अगर उस एथेनॉल फैक्ट्री को लगाने से वहां पर नुकसान होता है, उन्हें पर्यावरण को वहां पर कोई इफेक्ट होता है, तो निश्चित तौर पर उसको रिकंसिडर करना चाहिए। मैंने कल भी कहा। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं राम सिंह यादव, उनका अब ये कहना है कि अभय सिंह चौटाला ने उनको 39 जूते नहीं मारे, इसलिए वो माफी मांगते हैं। या तो जूते मारने वाला बताएगा या खाने वाला बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता इस बारे। ये तो वो मारे या नहीं मारे, पहले उन्हीं ने कहा था मारे, अब वो कह रहे मैंने नहीं मारे। तो अब मैं और आप तो वहां थे नहीं। जिसने मारे या जिसने खाए, जिसको दर्द हुआ या जिसने मारे, उसको क्या आक्रोश और क्रोध था, ये तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मगर हमें इस प्रकरण में माफी दीजिए। सबसे पहले प्रदेशवासियों का आभार प्रकट करूंगा और प्रत्येक लाखों लाख कार्यकर्ता जो जननायक जनता पार्टी के हैं, दृढ़ मेहनत, संकल्प, लगन और ऐसा परिश्रम जिसकी दुहाई आज दूर दूर तक दूसरे विरोधी पार्टियों के लोग भी दे रहे हैं। विकट विपरीत परिस्थितियों में हमें अपना 8वां स्थापना दिवस मनाने का अवसर जब जुलाना में पार्टी ने दिया, तो क्या खूब मेहनत सब लोगों ने की। परिणाम स्वरूप आप में से बहुत से लोग रैली में मौजूद थे। बहुत सफल रैली, और सफल नहीं अति सफल रैली। जनता का एक बड़ा हुजूम, बहुत से लोग तो हजारों हजार लोग तो सड़कों पर साधन में फंसे रहे। ट्रैफिक का 10-10 किलोमीटर तक जाम लग गया। सिरसा के बहुत से साथियों ने, मेरे हल्के डवाली के साथियों ने कहा कि जी हम तो जब डॉक्टर साहब बोल रहे थे तब पहुंच पाए, तब जाकर के कहीं दर्शन हमें रैली के हुए। 3-3 घंटे लोगों को ट्रैफिक में इंतजार करना पड़ा। रैली की कामयाबी का जो पैमाना है, उसकी पैमाइश है, वो सिर्फ सिरों की गिनती से भी ज्यादा जज्बे और जोश से होती है। 2019 में जब हमने हरियाणा की जनता के साथ मिलकर ये पार्टी खड़ी करी थी, तो वो जो जोश था, उसके आधार पर हम 16-17% वोट लेने में कामयाब रहे थे। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इस बार भी जो जोश था वो कतई कम नहीं था, बल्कि पांडु पंडारा की याद उस रैली ने हमें दिलाई। एक बात तय हो गई, जो बड़े से बड़ा विरोधी था, राजनीतिक लोग हों, मीडिया के लोग हों, प्रदेश के कोने कोने में बैठे राजनीतिक सैफोलॉजिस्ट हों, वो एक ही बात कह रहे हैं, हर मायने से ये रैली अति सफल थी और भविष्य की राजनीति वैकल्पिक तौर पर विपक्ष की भूमिका में लोगों ने जननायक जनता पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया है और एक नई शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए भविष्य में दुष्यंत सिंह चौटाला पर और जननायक जनता पार्टी पर जो विश्वास व्यक्त जनता ने किया है, अब हमें उसे पल भी रुकने नहीं देना है। जनहित के मुद्दे आज जो आपसे मिलने के लिए मैं रूबरू हुआ हूं, पहला मुद्दा यह है कि 5.5 लाख किसानों ने आवेदन फसल खराबे के लिए किया था। आपको अचंभा होगा
और नायब सिंह सैनी सरकार की पोल खुल जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 किसानों को ही मुआवजे की घोषणा कर पाते हैं। 4.5 लाख किसान जो उम्मीद में थे, इंतजार में थे, प्रदेश के कोने कोने से आज उन किसानों के टेलीफोन पार्टी के तमाम लोगों से वो संपर्क साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धरती मां का सीना चीरकर इस प्रदेश का पेट भरने वाला किसान, जिसको उम्मीद नायब सिंह सैनी से थी, उसको नाउम्मीद करने का काम, उसकी उम्मीद को तोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और बहुत भारी रोष कृषि जगत में है, किसानों में है। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि तुरंत मुआवजा 4.5 लाख किसान जिनने आवेदन किया था पोर्टल पर, उनका जारी हो, अन्यथा भविष्य में, निकट भविष्य में जननायक जनता पार्टी को किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार से किसानों के मुआवजे की लड़ाई, उनके हक और हुकूक की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। सरकार होश संभाले और एक एक किसान को मुआवजा दे। मैं एक एडवाइस और दूंगा सरकार में बैठे लोगों को कि मुआवजे को जारी करना एक इवेंट नहीं होता। मुआवजे को जारी करना पब्लिसिटी का स्टंट नहीं होता। तुरंत से तुरंत इसको कोई इवेंट ना बना करके सिर्फ और सिर्फ उनके खाते में डालने का काम करें। वाहवाही लूटने की बात बाद की है। अगर आप डालोगे, मुआवजा दोगे, भरपूर मुआवजा दोगे, तो किसान वाहवाही तो अपने आप आपकी करेगा। आपको ये इवेंट नहीं करने पड़ेंगे। अपनी वाहवाही के लिए जो है पेड प्रमोशंस नहीं करनी पड़ेंगी। तो मैं ये एडवाइस भी उन्हें करता हूं। दूसरा मामला बढ़ते हुए अपराध को लेकर के है। आज अपराध के अंदर हरियाणा देश भर में टॉप पर है। एनसीआरबी की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध में हम देश भर में चौथे स्थान पर आ गए हैं। पहले 7वें स्थान पर थे, आज चौथे स्थान पर आ गए हैं। 1800 दुष्कर्म के नए मामले सामने आए हैं इस रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया है। हरियाणा में यह भी बताया गया है एनसीआरबी की रिपोर्ट में कि पिछले वर्ष से ज्यादा हत्याएं और अपहरण के मामले इस साल बढ़े हैं। हर साल 1000 से ज्यादा लोगों के मर्डर हो रहे हैं। 4000 से ज्यादा लोगों के अपहरण की वारदात की घटनाएं एनसीआरबी की रिपोर्ट। और मैं इस रिपोर्ट को सिर्फ 30-40% ही मानता हूं। जो एनसीआरबी में क्राइम ब्यूरो में दिखाया जाता है वो 30% होता है, बाकी तो सरकारें छुपा लेती है। तो आप आंकलन लगा सकते हैं कि असली आंकड़ा कहां पर है। अपहरण के मामलों का अगर जिक्र करूं, 2021 में 3554, 2022 में 3891 और 23 आते आते 4149 और इस साल वो सारे रिकॉर्ड टूट गए। वो आंकड़े इससे भी आगे बढ़ गए, जिसके कारण जो 4000 का आंकड़ा है वो भी हमने पीछे छोड़ दिया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री अफसरशाही और पुलिसिया तंत्र पर पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुके हैं। हम जब समाज के विभिन्न लोगों से बात करते हैं तो यहां तक सुनने को आया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग आज इस तरह से विवश और बेसहारा सा महसूस कर रहे हैं कि वो जिनको इस तरह की थ्रेट्स हैं उनको ये कॉल कर करके एसपी लेवल तक के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा ना बिगड़े, इसलिए खुद बदमाशों से आप समझौते कर लीजिए। ताजा मामला सिरसा का भी है, मैं नाम तो नहीं लूंगा। हर जगह पुलिसिया तंत्र में बैठे लोग बदमाशों के आगे पूर्णतः सरेंडर कर चुके हैं। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ पुलिसिंग इन हरियाणा और इसका जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपी सिंह जी
और उनकी पुलिस है। जब तक चुने हुए नुमाइंदों का अपने पुलिसिया तंत्र पर कंट्रोल नहीं होगा और अफसरशाही बेलगाम होगी, जिस प्रदेश के अंदर एक आईपीएस सुसाइड में डीजीपी का नाम लिख करके जाए, उस प्रदेश का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित होगा, यह कल्पना से भी बाहर है। सिर्फ जाति पाति के नाम पर ये लोग सत्ता में तो आ गए, मूल रूप से जो हरियाणा के मुद्दे हैं उनमें ये टोटल कोलैप्स कर गए। किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो। एक नया मामला नारनौंद का भी सामने आया। नर्सिंग कॉलेज के अंदर कुछ बच्चियों ने, हमारी बहनों ने सवाल उठाए, तो जो पत्रकार साथी आप जैसे वहां गए थे उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसको जो ओनर है उस इंस्टीट्यूट का, उसको अभी तक बेलगाम छोड़ रखा है, जिस पर यहां तक कि हमारी बहनों ने यह आरोप लगाया कि अश्लील फिल्में वहां दिखाई जाती हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें विवश किया जाता है। तो मैं कहूंगा इसमें पूरे प्रकरण की गहराई से जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी निकले। जेजेपी किसानों का विषय हो, अपराध का विषय हो, इन तमाम विषयों पर बहुत गंभीरता से जनता के बीच में निकट भविष्य में जाएगी। रैली की कामयाबी और मूल रूप से जन विरोधी बीजेपी की नीतियों को लेकर के दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी और हम सब कार्यकर्ता बहुत जल्द प्रदेश भर का दौरा फिर से शुरू करेंगे और जिसमें सभी 22 जिलों में जाकर के इस सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। लोगों का जो रोष है उस भावना को संजोने का काम करेंगे, जिससे इस सरकार की आंख को और कानों को खोला जा सके। सम्मानित साथियों, एक और बड़ी खुशी का विषय है और उसमें आपकी बड़ी भागीदारी है। जब हमने युवा जोड़ो अभियान चलाया था तो मुझे पूरे प्रदेश भर के 650 गांव घूमने का अवसर मिला और जब युवाओं को जोड़कर युवा योद्धा कार्यक्रम हमने चलाया तो शुरुआत सिरसा से हुई थी। सफल नहीं, अति सफल कार्यक्रम, आप लोगों की उसमें भागीदारी थी और उस कारवा को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम उन्हें अन्य जिलों में लेकर के गए, कैथल में लेकर के गए, फरीदाबाद में लेकर के गए। अब शेष जो है 18 जिले बचे हैं, क्योंकि 19वां जिला जिसमें 13 मार्च को डॉक्टर साहब का जन्मदिवस होगा, उसको अगर एक्सक्लूड कर लें, उसकी शुरुआत 28 तारीख से युवा योद्धा के शायद 5वां या 6वां चरण है, मेरे एग्जैक्ट 5वां चरण है, चौथा चरण हो गया, 5वां चरण, 5वें चरण की शुरुआत 28 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मस्थली, जहां से वो चुनाव लड़ते आए, भिवानी महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ जिले से उसकी शुरुआत होगी। 3 जनवरी को जी अपने भिवानी के अंदर युवा योद्धा का सम्मेलन किया जाएगा। जैसा मैंने कहा, आज प्रदेश का युवा इस सरकार की कारगुजारियों से परेशान होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है। उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म देने का काम जननायक जनता पार्टी करती आई है और युवा योद्धा सभी 22 जिलों में कर करके, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 13 मार्च को हमारा बड़ा लक्ष्य है कि प्रदेश के लाखों युवाओं को, जैसे आप आम जनता को हमने जो है ना 7 तारीख को एकत्रित किया था, आपने देखा, वैसे ही सिर्फ युवा शक्ति को, जो 60% आबादी है प्रदेश की, उसको 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस को युवा क्रांति दिवस के तौर पर जब हम मनाएंगे तो लाखों युवा प्रदेश के जो है वो प्रदेश के किसी कोने में एकत्रित होंगे और हुंकार भरेंगे, नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, लामबंद होंगे और जननायक जनता पार्टी की ताकत जैसे 2019 में बने थे वैसे ही फिर बनेंगे। जेजेपी और जेजेपी का कार्यक्रम इस रैली के रिजल्ट के बाद जो आम जनमानस के अंदर जो एक भावना बनी है उसको लेकर के बहुत उत्साहित है और अब वो घर नहीं बैठना चाहता, बल्कि हम निरंतर संपर्क में हैं कार्यकर्ताओं से। अब जेजेपी के आम साधारण कार्यकर्ताओं की मांग है कि गांव-गांव, गली-गली, वार्ड-वार्ड जाकर के, शहरों में जाकर के इस सरकार की कारगुजारियों को जनता के सामने लाया जाए और मजबूत विकल्प बन करके भविष्य 2029 की तरफ निशाना साधा जाए, जिससे किसान, मेरे गरीब मजदूर, कर्मचारी
और 36 बिरादरी की सोच की सरकार प्रदेश में बने और युवा के हाथ में प्रदेश का, पढ़े लिखे के हाथ में प्रदेश का नेतृत्व हो, कुशल नेतृत्व हो। इसके लिए अब हम काम करेंगे। मैंने जैसा कहा, किसान परेशान है। मैं फिर से मांग करता हूं, डिमांड करता हूं कि 4.5 लाख आवेदक अभी भी इंतजार में है नायब सिंह सैनी जी। उनका इंतजार कब खत्म होगा, ये हम आपसे डिमांड करते हैं। प्रदेश के अंदर बढ़ते अपराध की चिता में न बदल जाए, इसके लिए मैं आज आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद।